हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉर एग्जाम इंफॉर्मेशन। दशहरा खत्म हो चुका है। 1 तारीख को एएलपी फाइनल रिजल्ट आया है डीवी के लिए। तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसी के बात पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले है कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? डॉक्यूमेंट आपका जो एएलपी फॉर्म भरे थे जिस टाइम, उस टाइम में जो जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए। इंटर का मार्कशीट और इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा। उसका फिर ग्रेजुएशन का हो गया है। ग्रेजुएशन में मतलब जो भी ग्रेजुएशन किए हैं, जो भी टेक्निकल से किए हैं, जिसे बीटेक किए हैं, बीटेक का 8 सेमेस्टर चलता है तो 8 सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। और उसका एक फाइनल में एक मार्कशीट बनता है, सारा सेमेस्टर का एक मर्ज करके एक मार्कशीट रहेगा, वो आपको रहना चाहिए। फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्लस आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा। जो कैंडिडेट आईटीआई है, आईटीआई का मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट रहेगा। जो डिप्लोमा से हैं, जिसे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करते हैं, पॉलिटेक्निक का जो भी मार्कशीट, जो भी ट्रेड का आपका जो भी ट्रेड का रहेगा या ब्रांच का रहेगा, उस ब्रांच का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहेगा। तो आपका डॉक्यूमेंट हो गया, क्या क्या हो गया है डॉक्यूमेंट? मैट्रिक, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक है। इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट। डिप्लोमा, डिप्लोमा का मार्कशीट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। या आईटीआई जिनका है, आईटीआई का सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट। और जो भी कैंडिडेट बीटेक से हैं, यानी डिग्री जिनका कंप्लीट है, मैकेनिकल से है या इलेक्ट्रिकल से है, वो उन लोगों का 8 सेमेस्टर का सारा मार्कशीट होना चाहिए। 8 सेमेस्टर का। और एक फाइनल आता है, एक A4 साइज पेपर में, एक पेज में 8 सेमेस्टर का आपका एक मार्कशीट बनता है, तो वो सारा आपको मार्कशीट होना चाहिए। और ओडी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को डीवी के लिए ले जाना है। हाँ, और एक बात है, जो जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसे ईडब्ल्यूएस हो गया है, SC ST हो गया, जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो सर्टिफिकेट बनाए हैं, आप अगर फॉर्म के टाइम में स्टेट का डाले हैं तो आपको सेंट्रल का भी बना लेना है। सेंट्रल का रेलवे का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को बना लेना है अच्छे ढंग से। आपको पहले तो सीओ से बनेगा, उसका फिर सीओ को फॉरवर्ड करवा के आप एसडीओ से बनवा सकते हैं। एसडीओ से बना लीजिएगा, यानी पहले तो सीओ से बनेगा, उसका फिर एसडीओ से बनेगा, और उसका फिर एसडीओ के बाद डीएम से बनता है। तो एसडीओ से बनाए या डीएम से बनाए, यानी कि दो में से किसी एक का होना चाहिए। ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। हम कास्ट सर्टिफिकेट में आपको सेंट्रल इंडियन रेलवे का जो फॉर्मेट है। हाँ, और एक बात और इम्पोर्टेंट है, जिनका भी जो फॉर्म 1/2024, ये वैकेंसी 1/2024 का वैकेंसी है। हम तो उसी फॉर्मेट पर आपको अपना कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। जिसे हो गया ओबीसी का हो गया है, या ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, या SC ST से हैं, तो वो सेंट्रल लेवल का बनेगा, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। अगर फॉर्म के टाइम में स्टेट लेवल भरे हैं तो आपको सेंट्रल लेवल का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि दशहरा खत्म हो चुका है। अब आपका डीवी होगा, डीवी मेडिकल डीवी सारा चीज होगा। तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, एक भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं होना चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट अगर, हाँ, अगर किसी सर्टिफिकेट में माता या पिता का, यानी फादर्स और मदर्स का, किसी एक का स्पेलिंग में नाम गलती है, स्पेलिंग गलती है, नाम गलती है, तो उसके लिए आपको कोर्ट से, यानी आप अपने जिले के कोर्ट से, यानी सिविल कोर्ट से आप एफिडेविट बना लीजिएगा। एफिडेविट रहेगा कि मेरे मेरे माता पिता का नाम दोनों सेम है। आपका कोर्ट से एफिडेविट बनेगा, आप बनाइए, नोटिस बनाइए
या एग्जीक्यूटिव से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनाइए। ये आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। जो कुछ सर्टिफिकेट में माता पिता का नाम या आपका नाम गलती हुआ है उसके लिए ये एफिडेविट लगेगा। तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट एकदम तैयार कर लीजिए, और अगर कुछ डाउट प्रश्न बनता है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।